क्या आपने कभी सोचा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में सबसे ज़्यादा झगड़े क्यों होते हैं? और हाँ, ऋतिक रोशन एंड डोनाल्ड ट्रंप ने लव मैरिज के बाद भी अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों दिया या उनकी वाइफ ने उन्हें डिवोर्स क्यों दिया? एंड यही नहीं, कई लोग शादी के कुछ साल बाद ही डिवोर्स ले लेते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम इन सब चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि जब हमारी शादी होगी या जब हम रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तब इनके बारे में सोचेंगे, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं कोरोना होने के बाद मास्क लगाऊंगा। अगर बीमारी के पहले ही हमें इलाज पता चल जाए तो हम बहुत सिक्योर हो जाएंगे। तो हस्बैंड वाइफ या कपल्स इतना झगड़ा क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको इस समरी में मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। इमेजिन कीजिए कि मैन मार्स में रहा करते थे एंड वुमेन वीनस में। एक दिन मैन ने अपनी दूरबीन से वीनस की तरफ देखा जहां उन्हें औरतें दिखाई दी और वो उनसे अट्रैक्ट होकर वीनस पर चले गए। थोड़े दिन वीनस पर रहने के बाद मेंस को वुमेन का एंड वुमेन को मेंस का साथ पसंद आने लगा और उन्होंने अर्थ पर जाने का डिसीजन लिया एंड फाइनली वो अर्थ पर आकर रहने लगे। लेकिन अर्थ पर आने के बाद अर्थ के अजीब एनवायरनमेंट की वजह से वो दोनों ये भूल गए कि वो दोनों अलग अलग प्लैनेट से हैं और लड़ने लगे एंड आज तक लड़ रहे हैं। ये जाने बिना कि मैन वुमेन से एंड वुमेन मैन से डिफरेंट है, हम एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम सोचते हैं कि अपोजिट सेक्स की भी वही डिजायर्स हो जो हमारी है, वही पसंद हो जो हमारी है, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैन और वुमेन डिफरेंट है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि मैन वुमेन से एंड गर्ल बॉय से डिफरेंट है, तब तक हम इन झगड़ों को खत्म नहीं कर पाएंगे। जब हमें किसी के साथ लव होता है तो वो फीलिंग एक बहुत अलग फीलिंग होती है। हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है एंड उस एक्साइटमेंट में हम सोचते हैं कि जिंदगी भर ऐसा ही होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी पार्टनर को चुनते हैं एंड उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो हमारे डैड या मॉम के साथ हुई है या और जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ हुई है। रिलेशनशिप में हर लड़के और लड़की को लगता है कि मेरा वाला अलग है, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उन दोनों को एक दूसरे के साथ बुरा लगने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करना कम कर देते हैं और धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ने लगता है। उनमें बहस होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है एंड जो हवाई बातें हम करते हैं जैसे मेरा वाला अलग है एंड हमारी तो कभी झगड़े ही नहीं होंगे, हमारी कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, इन सब का आंसर हमें मिल जाता है एंड हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। इन क्वेश्चंस के कई सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं लेती। एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग शादी करते हैं उनमें से 50% कपल्स का तलाक हो जाता है और बाकी बचे 50% में से भी 50% कपल्स परिवार की इज्जत, लोग क्या कहेंगे का डर, प्रोमिसेस और एक बार फिर शुरू करने के डर के कारण रिलेशनशिप को झेलते हैं। इट मीन्स वो एक दूसरे के साथ मजबूरी में रहते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मेरी एक दी है जिनकी शादी 2015 में हुई थी। एक्चुअली में वो एक सिटी की थी एंड उनकी शादी एक विलेज में हो गई थी। आई डोंट नो कैसे, बट हो गई थी। एंड जो उनके हस्बैंड थे वो उतने अच्छे से नहीं रहते थे जैसे एक्चुअल में रहना चाहिए। आई मीन झगड़ा करते रहते थे। एंड जैसा कि मैंने बताया, वो एक विलेज से थे तो वहाँ काम भी ज़्यादा करना पड़ता था, तो वो एक साथ कई प्रॉब्लम्स हैंडल कर रही थी। उसके बाद कई बार उनका मन हुआ डाइवोर्स लेने का, बट वही बातें, लोग क्या कहेंगे, फिर कौन शादी करेगा एंड ऑल, तो उन्होंने 2021 तक तो डाइवोर्स नहीं दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। आप समझ गए होंगे कि शादी को झेलना किसे कहते हैं। तो ओवरऑल 25% लोग ही जिनकी शादी बिना प्रॉब्लम के आगे तक चलती है इस दुनिया में है। तो अगर आपको भी 25% में अपनी रिलेशनशिप में मैरिज को लाना है तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। वुमेन्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से होती है कि मेंस उनकी बात सुनते नहीं हैं। जब भी वाइफ कुछ बोलती है तब या तो हस्बैंड उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं या फिर वो कुछ देर सुनते हैं, इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि वाइफ की प्रॉब्लम क्या है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एडवाइस देने लगते हैं। एंड जब उसकी एडवाइस को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। इसे ऐसे समझो, एक दिन मैं अपने भैया के साथ बैठा था, आई मीन बुआ के लड़के के साथ बैठा था। तभी उनके पास एक कॉल आता है जो कि उनकी पुरानी फ्रेंड का होता है। अब वो मेरे साथ थे तो उनका बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ऊपर से उन्हें भूख और लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉल उठाया और बात करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर तो उन्होंने नॉर्मल सी बात की एंड फिर उस लड़की ने अपने घर की पूरी स्टोरी, लाइक कैसे उसकी भाभी ने उसकी सास को कंट्रोल कर लिया है एंड उसकी भाभी उसके पति पर भी लाइन मारती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड हर एक बात को उसने इतनी डिटेल में बताया जैसे वो बातें मेरे भैया के लिए इंपॉर्टेंट थी। वो उन्हें हर बात बता रही थी लेकिन उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसकी बातों में। अगर वो उसे कुछ एडवाइस देते तो वो उसे सुन नहीं रही थी, वो बस बोले जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस लड़की ने भैया से लास्ट टाइम 2 साल पहले बात की थी। तो आप समझ सकते हैं कि वुमेन्स के यहाँ बातें शेयर करना बहुत नॉर्मल है। पत्नी चाहती है हमदर्दी, जैसा कि एग्जाम्पल वाली लड़की चाहती थी, जबकि पति को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही है।
मेंस को वोमेन से सबसे बड़ी शिकायत होती है कि वोमेन हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती है। जब कोई वोमेन लव करती है तो वो चाहती है कि उसका हस्बैंड अच्छा दिखे, अच्छा पहने, अच्छा काम करे, इसीलिए वो उसे सुधार कर अच्छा इंसान बनाना चाहती है। वो इमीडिएटली होम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना लेती है और हस्बैंड को सुधारना उसका इम्पोर्टेंट गोल बन जाता है। फर्क नहीं पड़ता हस्बैंड को ये करना पसंद है या नहीं, हर मौके पर वो उसकी हेल्प करना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि उसे क्या करना चाहिए। वह सोचती है कि वो उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन हस्बैंड को लगता है कि वो उसे रेगुलेट कर रही है। हस्बैंड को लगता है कि उसकी इंडिपेंडेंस कम हो रही है। इसके अपोजिट हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसा कि वो है। ये कपल्स पर भी अप्लाई होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें समझना होगा कि वुमेन सुधारना क्यों चाहती है एंड मेंस एडवाइस क्यों देते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर मार्स एंड वीनस की लाइफ को स्टडी करना होगा। मार्स के लोग पावर, हार्डवर्क एंड अचीवमेंट को इंपॉर्टेंस मानते हैं। इनके लाइफ का मेन गोल होता है रिजल्ट अचीव करना और सक्सेसफुल बनना। मार्स के लोग आउटडोर एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, कार रेसिंग एंड हंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो साइकोलॉजी या रोमांस से रिलेटेड फैक्ट्स में कम बिलीव करते हैं। एंड मैंने जब 100 लड़कों से पूछा विच टाइप ऑफ बुक्स डिड यू लाइक, तो उनमें से 60 का जवाब था बिजनेस, 20 का जवाब था सेल्फ हेल्प, 12 का जवाब था बायोग्राफी एंड 8 का जवाब था फाइनेंस। इससे आप समझ रहे होंगे कि बॉयज़ का इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है। पीपल एंड फीलिंग्स की जगह मेंस प्रोडक्ट एंड थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आज भी गर्ल्स लव और रोमांस को इमेजिन करती है एंड बॉयज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को। गोल को अचीव करना मार्स के मेंस की फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज इससे उनकी योग्यता प्रूव होती है एंड उसे सक्सेसफुल होने का बिलीव होता है। मेंस के ये पॉइंट समझने के बाद वुमेन्स को ये पता चल गया होगा कि मेंस उनकी एडवाइस देने पर चिढ़ क्यों जाते हैं। अगर कोई मेंस को बिना मांगे एडवाइस देता है तो उन्हें लगता है कि वो इस काम को अकेला नहीं कर सकते, इसीलिए वो बुरा मान जाते हैं। बिकॉज उनके लिए वर्क एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्स के लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में बिलीव करते हैं, इसीलिए मेंस अपनी प्रॉब्लम को किसी को बताना पसंद नहीं करते। वीनस के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। वीनस की वुमेन्स लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी एंड रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट मानती हैं। यहाँ की वुमेन्स एक दूसरे को सहारा देने, उनकी हेल्प करने और एक दूसरे से बातचीत करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। वुमेन्स के लिए वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, इसीलिए वुमेन्स की लाइफ मेंस की लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है। वुमेन्स के लिए गोल अचीव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अच्छी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। वीनस पर रहने वाली सभी वुमेन्स साइकोलॉजी एक्सपर्ट होती है। उनका सिक्स सेंस बहुत एक्टिव एंड पावरफुल होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीनस पर किसी को एडवाइस देना या हेल्प करना लव का सिंबल माना जाता है, इसीलिए वुमेन्स मेंस को एडवाइस देती है बिकॉज उनके लिए ये लव का सिंबल है। लेकिन मेंस को अच्छा नहीं लगता बिकॉज उनके यहाँ ये कमजोरी का सिंबल है। जब वुमेन मेन को एडवाइस देकर सुधारने की कोशिश करती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, बिकॉज मेंस के यहाँ उस इंसान को सुधारा जाता है जो बिगड़ा हो, लेकिन वुमेन्स के यहाँ किसी को भी एडवाइस देकर सुधारा जा सकता है। ये तो थी वीनस की वुमेन्स एंड मार्स के मेंस की हैबिट्स। अब बात करते हैं आप अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं। वुमेन्स को क्या चेंजेस करना चाहिए? एडवाइस देना बंद करो। जब मेंस को कोई वुमेन बिना कहे एडवाइस देती है तो जाने अनजाने में वो मेंस को बहुत हर्ट कर देती है, जिससे मेन उन्हें अनलवेबल मानने लगते हैं। वैसे रियलिटी में वुमेन्स लव एक्सप्रेस करना चाहती है, बट दोनों की तरीके अलग अलग हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के तरीकों से हर्ट हो जाते हैं। मेंस को क्या करना चाहिए? लर्न लिसनिंग। अगर मेंस को नहीं पता होगा कि सॉल्यूशन देने से वुमेन्स को हर्ट होता है तो वो हेल्प करने के चक्कर में अपनी रिलेशनशिप खराब कर लेंगे। मेंस को समझना चाहिए कि जब वुमेन्स उन्हें किसी प्रॉब्लम के बारे में बताती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें उसका आंसर चाहिए, बल्कि वो बस इतना चाहती है कि आप उनकी बात सुनो, ना कि सॉल्यूशन दो। इससे उनका मन हल्का होता है और रिलेशनशिप मजबूत होती है। वुमेन्स कई बार मेंस को बताना चाहती है कि उनके साथ दिन भर में क्या क्या हुआ, लेकिन मेंस उन्हें बीच में ही रोककर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेंस ये नहीं समझते कि वुमेन्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप उनकी बातें सुनो। वैसे कभी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूं ना। वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट नोटिस, बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को किसी ने डीएम नहीं किया था, वैसे जिनने किया था उनकी समरी जल्दी आने वाली है। एंड हाँ, अगर आपको भी कोई बुक पसंद है जिसकी समरी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है या आप उस समरी को और डिटेल में देखना या सुनना चाहते हो तो कमेंट कर दो, इंस्टा पर डीएम कर दो। वैसे जाते जाते अगर एक बेस्ट बिजनेस के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना है तो राइट वाली वीडियो देखो। बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।